हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमें करना क्या है कि कौन कौन सी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट्स हम कैसे उनको सॉर्ट आउट करें, कैसे दिखाएंगे। पहली एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। इसमें जो पहली एडजस्टमेंट है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें जो पहला पॉइंट है मेन ए सोन at credit side of ट्रेडिंग अकाउंट, इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और दूसरा जो है सो एट द एसेट साइड ऑफ बैलेंस। और बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, पहली एडजस्टमेंट है। फिर दूसरी एडजस्टमेंट होती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं क्या, ऐसे एक्सपेंस जिन्हें हमने वर्किंग तो करा ली है लेकिन हमने अभी उनका पेमेंट नहीं किया हुआ है, यानी कि उनको पेमेंट अभी हमें करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी ये हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो जा रही है। तो इसे हम क्या करेंगे, ए एडेड इन related expense in debit side of trading and profit and loss account। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारे रिलेटेड एक्सपेंस हैं उनमें हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, बी shown at the liability side, liabilities side of बैलेंस शीट। और इसे हम बैलेंस शीट के जो है लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, ऐसे एक्सपेंस जिन्हें हमने अभी तक यूज नहीं किए हैं लेकिन हमने उसका पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है। तो कर रखा है तो क्या हो जाएगी एंट्री, इसकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि जो भी रिलेटेड एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे, ए डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड आइटम्स इन डेबिट साइड ऑफ
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसको माइनस करके दिखाएंगे। और दूसरा इसका क्या करेंगे हम, दूसरा shown at asset side of बैलेंस शीट, और इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। फिर आता है फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, ये जो भी हमारी एसेट्स होती हैं जब उनको हम लगातार बार बार यूज करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग भाषा में। और इसके लिए जो एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स पर चार्ज होती है। और इसे हमें करना क्या होता है, फर्स्ट soon at the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और दूसरा डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और इसे हम बैलेंस शीट में जो भी रिलेटेड एसेट्स हैं उसमें से हम क्या करते हैं, इसको माइनस करने के बाद दिखाते हैं। फिर इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है एक्रूड इनकम 5। एक्रूड इनकम इट मींस ऐसी इनकम, यानी हमने इसके लिए सेवाएं प्रोवाइड कर दी हैं, दे दिया है, और लेकिन हमें अभी वो इनकम रिसीव नहीं हुई है। ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। और एक्रूड इनकम के लिए जो एंट्री होगी वो हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इट मींस इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो यूजेस होगा, एडेड इन रिलेटेड आइटम्स इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के जो क्रेडिट साइड में है हम उसको क्या करेंगे, उसे ऐड करके दिखाएंगे। और दूसरा जो यूज होगा वो होगा shown at the asset side of बैलेंस शीट, और इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दिखाएंगे। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है अनएक्रूड। अनएक्रूड इनकम अर्थात अनअर्न इनकम, यानी ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन हमें रिसीव हो गई है, यानी एडवांस में हमें रिसीव हो गई है, वो हमारे लिए क्या हो जा रही है, लायबिलिटी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड आइटम्स इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी रिलेटेड आइटम्स है उसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा क्या करेंगे,
shown at the liability side of बैलेंस शीट, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, रफ कर लेते हैं। सेवन नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज अ लॉस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का लॉस है, और इसके लिए जो एंट्री पास होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट सो एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे, एडेड इन कैपिटल अकाउंट एट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल में क्या करेंगे, हम इसे ऐड करके दिखाएंगे। फिर है नेक्स्ट 8 नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है हमारे लिए, देखिए अगर हम कैपिटल पर इनको ब्याज दे सकते हैं तो हम ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट ले भी सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और इसके जो एंट्री पास होगी वो होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। और इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ इसको हम दिखाएंगे, सो एट द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में से दिखाएंगे। और सेकंड क्या करेंगे, एडेड इन ड्रॉइंग्स एंड deducted from capital in liability side of बैलेंस शीट। इसे हम या तो ड्राइंग्स में ऐड करने के बाद कैपिटल से माइनस करेंगे, या डायरेक्ट हम इसे कैपिटल से माइनस कर देंगे। फिर अगली जो एडजस्टमेंट आती है, इसे रफ कर लेते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन अगर हमने ले रखा है और उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी बिजनेस के लिए लॉस है, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। और इसका जो यूज होगा, फर्स्ट shown at डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और सेकेंड shown at the liability side of बैलेंस शीट, और इसे बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फर्दर बैड डेट्स।
फर्दर बैड डेट्स, इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। सॉरी, ये 9 है और ये 10 है। फर्दर बैड डेट्स ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, और इसके लिए जो एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि जो हमारे डेटर्स होते हैं उन्हीं में ही बैड भी होंगे, डाउटफुल भी होंगे और क्या नाम है, स्ट्रेस भी होंगे। तो ये क्या है, फर्दर बैड डेट्स हो गए, बुरे हो गए। इसे हम क्या करेंगे, एडेड टू बैड डेट्स, एडेड टू बैड डेट्स, ब्रैकेट में गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैड डेट्स हमारे पास गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस में, उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करके दिखाएंगे। और सेकेंड, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, इनको हम डेटर से माइनस करने के बाद दिखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिर्फ कर देते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो भी डेटर्स पर ही रिलेटेड है। अभी हमने क्या बोला है कि फर्दर बैड डेट्स, जो बैड डेट्स हैं वो एक्चुअल बैड हो गए, उनसे हमें कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन बिजनेस में लॉस की पहले से ही अरेंजमेंट करके रखता है, तो ये मान के चलता है कि कुछ डेटर्स अभी भी इसमें ऐसे शामिल होंगे जिनसे हमें पैसा रिसीव होने की उम्मीद नहीं है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, 11 नंबर वो बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी बिजनेस के लिए लॉस होता है, और इसके लिए जो हम एंट्री पास करेंगे वो हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और इसे हम क्या करेंगे, एडेड टू बैड डेट्स, इसका जो यूज होगा, एडेड टू बैड डेट्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। और दूसरा यूज क्या करेंगे हम इसका, डिडक्टेड फ्रॉम debtors on the asset side of बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के जो है एसेट साइड में हम क्या करेंगे, इसे डेटर से माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी कभी कभी होता है कि मान लीजिए वो बैड हो गए, चले गए, लेकिन ये थोड़े डाउटफुल थे, वो भी माइनस हो गए। अब बचा कौन सा, ट्रेस डेटर्स बचे हुए हैं, लेकिन इन्हें भी हमें की प्रलोभन देना होता है कि ये टाइमली हमारा पेमेंट कर दे, तो इसके लिए हम डिस्काउंट का भी प्रोविजन करके चलते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट।
इससे हम क्या करेंगे, इसका जो हम एडजस्टमेंट करेंगे, सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट, यानी इसे हम अलग दिखाएंगे, उसमें हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, ट्रीटमेंट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के जो है एसेट साइड में हम डेटर्स से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, एडजस्टमेंट नंबर 13। होता क्या है कि मान लीजिए स्टॉक आपने रखा हुआ था, किसी भी कारणवश आग लग गई है, कुछ भी हो गया, तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो कभी कभी स्टॉक अगर इंश्योर्ड है तो, और इंश्योर्ड नहीं है तो। सपोज दैट ए इफ इंश्योर्ड, अगर ये इंश्योर्ड है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री पास होती है वो एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा लॉस था वो इंश्योर्ड है, और इंश्योर्ड होने में होता यह है कि कंपनी हमें पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो पूरा कभी नहीं देती है, यानी जो एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी में, और जो नहीं रिसीव हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी का बाकी हम परचेज में दिखाएंगे, टोटल परचेज में जाएगा। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फर्स्ट ए, इसे हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट of loss is deducted from purchases on debit side of trading account, और इसे हम या तो परचेज से माइनस कर सकते हैं टोटल अमाउंट, और shown at the credit side of ट्रेडिंग अकाउंट, और या फिर हम इसे डायरेक्ट जो टोटल अमाउंट है उसे हम क्रेडिट साइड में हम दिखा सकते हैं। दूसरा बी, amount not recovered from इंश्योरेंस कंपनी, कि अगर मान लीजिए जो अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर्ड नहीं हो रहा है उसे हम कहां दिखाएंगे, इज शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमें अमाउंट रिकवर्ड नहीं हो रहा है, जो रिसीव इंश्योरेंस कंपनी से नहीं हो रहा है, उसे हम कहां दिखाएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसमें जो सी इसका ट्रीटमेंट है वो है अमाउंट रिकवर्ड, और जो अमाउंट हमें रिकवर्ड हो रहा है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें रिसीव हो रहा है इज shown on the asset side of बैलेंस शीट। और जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड हो रहा है उसे हम कहां दिखाएंगे, उसे हम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अब चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स 40, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ, अगर गुड्स के रूप में हमने किसी प्रकार की कोई चैरिटी दी हुई है तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, यानी इसे हम क्या करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम ए, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, इसे डिडक्ट कर लेंगे परचेज से, और दूसरा क्या करेंगे, shown on the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसे क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 15 गुड्स given as सैंपल। अगर हमने गुड्स को सैंपल के रूप में या डोनेशन के रूप में अगर दे दिया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगी एंट्री हमारी, ये हो जाएगी हमारी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसे भी हम परचेजेस में डिडक्ट करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, और shown on the debit side of PL अकाउंट, और इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट, सिर्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स इन गुड्स, पॉइंट है 16। अगर हमने ड्राइंग्स ऑफ गुड्स के रूप में हमने किसी भी प्रकार की कोई ड्राइंग्स बिजनेसमैन ने कर रखी है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस ऑन द डेबिट साइड
ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से हम इसे क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे, और डिडक्टेड फ्रॉम दूसरा क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो दो जगह होता है मोस्टली, और डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट से हम क्या करेंगे, इसको हम डिडक्ट करने के बाद दिखाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन जो दिया जाता है वो प्रॉफिट पर मोस्टली होता है। इसके लिए जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। यानी इसको हम आउटस्टैंडिंग मानते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या करेंगे हम, shown on the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, shown on the liability side of बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के से हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारी 17 एडजस्टमेंट्स फिनिश होती हैं, और एक दो एडजस्टमेंट बची हुई हैं, बस 2 मिनट। फिर है गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड। 18 गुड्स सोल्ड बट omitted। Goods sold but omitted to recorded। कि हमने गुड्स सोल्ड किया हुआ है और उसे रिकॉर्ड करने से हम भूल गए हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसके लिए जो एंट्री पास होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसे हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट होगा, एडेड टू सेल्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एडेड टू डेटर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर डेटर्स से क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 19 गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड। इसी तरह से अगर हमने सेल किया भूल गए तो परचेज किया, परचेज्ड but omitted to be recorded। रिकॉर्ड करने से हम भूल गए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसके जो ट्रीटमेंट होगा, एड टू परचेज।
added to purchase on the debit side of ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में से क्या करेंगे, परचेज में हम ऐड कर लेंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, एडेड टू क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के जो है हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी एडजस्टमेंट होती है। और लास्ट एडजस्टमेंट जो बची हुई है और बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है कि अगर हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, क्योंकि कभी कभी होता ही है कि हमारे जानने वाले आसपास के लोग होते हैं और उनको हम गुड्स दे देते हैं कि भैया ठीक है, आपको जो पसंद आ जाए तो वो लिख ले लेना और जो पसंद ना आए वो छोड़ देना। गुड्स सोल्ड ऑफ गुड्स, sold of goods on approval basis। कि हम क्या कर रहे हैं, अप्रूवल बेसिस पर हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। अगर पसंद आए तो ले लीजिएगा और पसंद ना आए तो मत लीजिएगा। इसके लिए दो एंट्रियां होती हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, हम सेल्स क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी हम इसको तुरंत बिका हुआ नहीं मानेंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट है पहले का वो क्या होगा, ए डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और इसका जो हमने गुड्स सेल हुआ नहीं माना हुआ है तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, इसी स्टॉक को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसे हम ट्रेडिंग क्या करेंगे, स्टॉक में ऐड करेंगे दोनों जगह पर। ए एडेड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं उसमें क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे हम, एडेड टू क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग दो जगह दिखाते हैं, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके दिखाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी एडजस्टमेंट्स मेन फाइनल अकाउंट्स में आती हैं वो ये हैं। और ये एडजस्टमेंट्स हमारी फिनिश होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके।